Hello बच्चों, let's read out the question first. S and T are the foci of an ellipse and B is an end of the minor axis. If STB is an equilateral triangle, the eccentricity of the ellipse is. So इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ठीक है, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से एक इलिप्स को ड्रॉ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक फोकस एस है तो दूसरा टी है। अभी ये कहाँ पर है, माइनर एक्सिस पर एक पॉइंट है, यानी कि वो कुछ यहाँ पर होगा। सो इन तीनों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है वो कैसा बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो हमें इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होंगी वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं बात करूं जब a will be greater than to b होगा, so उस टाइम पर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है E is equals to अंडर रूट में 1 माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर, राइट। सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ से B2S ये वाली लेंथ देखूं, ठीक है, B2S, सो ये B2S किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा प्लस AE कॉमा 0 और ये कोऑर्डिनेट ऑफ टी क्या हो जाएंगे माइनस का AE कॉमा 0 के बराबर, राइट है। उस तरीके से ये पॉइंट होता है A,0, सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या होगा 0,B और ये वाला क्या होगा 0,-B। सो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन से दैट कि यहाँ पर BS विल कम्स आउट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AE के बराबर। अच्छा ये 2 टाइम्स ऑफ AE क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि मैं S और T के बिटवीन में डिस्टेंस देखूं, सो AE प्लस AE वो भी तो ट्वाइस ऑफ AE होगा ना, राइट। सो यहाँ से हमें BS का मान मिला जो कि बेसिकली ST के बराबर है और ये बराबर होगा BT के, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो यहाँ से यदि मैं सिंपली इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इतना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, सो इस ट्रायंगल के लिए यदि हम मान लेते हैं कि ये जो मान है, ऑब्वियस सी बात है ये पूरा कंप्लीट कितना होता है ट्वाइस ऑफ बी, सो ये हाफ कितना हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। वाइल BS का मान हमें पता है ट्वाइस ऑफ AE, सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BS दिस विल बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों साइड का स्क्वायर के बराबर। बट BS तो हमने कैलकुलेट करके रखा है ट्वाइस ऑफ AE, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ना यदि मैं दोनों जानिब स्क्वायरिंग कर दूं, सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो 4 में से 1 चला गया 3, सो ये बच जाएगा 3A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल्स टू B का स्क्वायर के बराबर। ना यहाँ से यदि मैं B स्क्वायर बाय A स्क्वायर का मान ज्ञात करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर, राइट। सो इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज हम इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में यूज करने वाले हैं। बिकॉज सी यदि मैं यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके लिखूँ, सो E स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस ऑफ B स्क्वायर बाय A स्क्वायर फ्रॉम द कंसेप्ट, राइट। सो B स्क्वायर बाय A स्क्वायर का मैं यहाँ पर मान रख सकता हूँ 3E स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से E स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस में 3E स्क्वायर, सो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 विल बी 4 टाइम्स ऑफ E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड E विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2। तो सिंपली यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी निकल के आ गई 1/2 के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन C is correct here, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck, thank you.